जो आज इस कार्यक्रम को लक्ष्मणपुर पसैया की धरती पर आहूत किया है, और आज ही ईश्वर से ही नहीं, विगत कई वर्षों से इनके द्वारा का कार्यक्रम किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में जनपद मिर्जापुर का समस्त सगा समाज समाहित है। मैं सर्वप्रथम प्रकृति के सचेतक, आदिवासियों के धर्मगुरु महामंदी पारी कुमार लिंगो जी को सेवा जोहार करता हूं एवं अपने कुल के देवता, पुरखा शक्ति, मातृ शक्ति, पितृ शक्ति एवं सगा समाज को सेवा जोहार करता हूं। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से योगदान देने वाले साथी, खासतौर पर कमलेश कुमार गोंड उर्फ मुन्ना गोंड, ब्रजेश गोंड जी जो पत्रकार है, दिलीप गोंड जी जो पत्रकार है, ऐसे तमाम साथी जिन्होंने, दादा महेंद्र सिंह मरकाम जी, ऐसे तमाम साथी जिन्होंने तकरीबन 1 महीने से इस कार्यक्रम को संवारने में अपना समय दिया, मैं इन सभी साथियों का हृदय की गहराई से सम्मान करता हूं और सेवा जोहार करता हूं। साथियों, ये बिरसा मुंडा की जो 149वीं जयंती आज इस पहाड़ी ब्लॉक के दगमापुर पसैया में मनाया जा रहा है, ये कोई असाधारण बात नहीं है। कुछ वक्ताओं ने कहा कि किसी की बलिदान दिवस या जयंती ऐसे ही मतलब मुफ्त में नहीं मनाई जाती, उनका समाज के अवश्य कुछ न कुछ योगदान रहा होगा। इन्हीं योगदान की कड़ी में हमारे बिरसा मुंडा जी थे, जिनका जन्म 1875 में सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बंगाल का एक प्रांत हुआ करता था, जिस प्रांत के खूंटी जिले के अल्हाती गांव में इनका, जिनके माता का नाम करुणी हाथुर और पिता का नाम शिवना मुंडा था। साथियों, उस माता पिता को भी नमन करता है जिन्होंने इस वीर सपूत को जन्म दिया, जिन्होंने देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने प्राण महज अपने जीवन काल को 25 वर्षों में दे दिया। साथियों, वैसे तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी अपने समाज के कृष्ण में हुआ, इसके साथ साथ इन्होंने ईसाई धर्म का, ईसाई शिक्षा का को ग्रहण किया था। 8 वर्ष की उम्र में इस शिक्षा के साथ साथ जो पारिवारिक पशुपालन का काम था वो कार्य था बकरी। 8 वर्ष की उम्र में पहाड़ की छाइयों में बकरी चरा रहे थे, और अंग्रेजी हुकूमत के चाटुकार, सलाहकार, जिसे मंत्री कह सकते हैं, हम आदिवासियों के ऊपर जो जोर जबरदस्ती अत्याचार करने आते थे, उसे देखकर इनके अंदर की पीड़ा, इनके अंदर की ज्वाला दबक उठी और इनसे नहीं रहा गया। अपने हमले के मात्र 20 से 25 साथियों को उन्होंने इकट्ठा किया, और सभी के साथी तीर और कमान चलाने में निपुण थे। साथियों, ऐसे मात्र 20 और 25 साथी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, जहां अंग्रेजी शासकों के पास बंदूकें हुआ करती थी, तोपें हुआ करती थी, इनका अदम्य साहस, निडर की भावना, अपने तीर कमानों से कई बार अंग्रेजी हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए। हार मानकर अंग्रेजी हुकूमत ने इनके ऊपर 500 रुपए का इनाम रख दिया कि जो बिरसा मुंडा को जिंदा पकड़कर लाएगा उसे 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसी कड़ी में
इन्हीं गद्दारों के कड़ी में देश के ही अपने समाज के कुछ लोग थे जो जासूसी कर बैठे और बिरसा मुंडा पकड़े गए। और पकड़े जाने के बाद एक वक्ता ने कहा कि ये शंकर साहब रघुनाथ साहब के गोकुल में बाढ़ पर नहीं उड़ाया गया, फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ाया गया, लेकिन इनके खाने में स्लो पॉइजन, जैसा एक वक्ता ने कहा कि एल्यूमिनियम का बर्तन भी हमारे लिए कभी इसके खिलाफ भी जंग छड़ी थी, यहाँ से क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था, इनके खाने में स्लो पॉइजन दिया गया जो धीरे धीरे इनको कमजोर किया। अंतोगत हुआ 25 वर्ष की उम्र में 9 जून सन 1900 को सुबह 9 बजे ये लिंबोवासी हुए और इनका कार्य पर्यावरण के प्रकृति के संरक्षण के लिए, आदिवासियों की सुरक्षा संवर्धन के लिए, जंगल और जमीन की लड़ाई के लिए जो रहा वो सराहनीय रहा। इतना नहीं, अंग्रेजी हुकूमत के बाद आम समाज के लोगों ने एक अच्छे आदिवासियों के नेता के रूप में उनको उपाधि दी और एक और उपाधि दिया। उस उपाधि का नाम है जो जिसे कहा जाता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। साथियों, इतने महान इनके कार्य थे, इन्हीं महान कार्यों के वजह से हम बिरसा मुंडा को धरती के आबा के रूप में मानते हैं, पूजते हैं।